जब घमंड करता है सेवा से इनकार, तब भगवान स्वयं आते हैं परीक्षा लेने। देखिए गरुड़ की वो कथा, जहाँ असली ताकत का अर्थ बदल गया। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव अपने तेज पंखों से आकाश में उड़ रहे थे। वो अभिमान से भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें सबसे बलवान पक्षी माना जाता था। एक दिन गरुड़ देव पृथ्वी पर उतरे और एक गांव से गुजरते समय उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वहां एक बूढ़ी माँ बैठी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। गरुड़ आश्चर्य से पूछते हैं, हे माँ, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी माँ धीरे से बोली, बेटा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं रोज जंगल से लकड़ियाँ बटोर कर बेचती थी, पर आज मेरा पैर फिसल गया और मैं चल भी नहीं सकती। गरुड़ ने सोचा, मैं तो भगवान विष्णु का वाहन हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही पल में इस बूढ़ी माँ की मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी उनके मन में घमंड आ गया। गरुड़ अपने मन में बोले, मैं तो दुनिया का सबसे तेज पक्षी हूँ और सबसे ताकतवर भी हूँ। मुझे क्या जरूरत है इन छोटे छोटे कामों की? जैसे ही गरुड़ ने ये सोचा, आकाश से एक तेज प्रकाश हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, शक्ति का घमंड मत करो। असली बल वही है जो दूसरों की सेवा में लगे। चलो, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। भगवान विष्णु ने गरुड़ को 3 काम दिए। पहला, बूढ़ी माँ के लिए भोजन लाना। दूसरा, बूढ़ी माँ का टूटा हुआ घर की मरम्मत करवाना। और तीसरा, उसकी चेहरे पे दोबारा मुस्कान लाना। गरुड़ ने ये तीनों काम स्वीकार किए। गरुड़ सबसे पहले भोजन की तलाश में गया। उसने एक अमीर सेठ के घर से कुछ अनाज मांगा, पर उसने इनकार कर दिया। फिर वो एक गरीब किसान के पास गया, जो खुद भूखा था, लेकिन उसने खुशी से दे अनाज दिया। गरुड़ सोचते हुए, सच्चा दान वही है जो दिल से दिया जाए। फिर गरुड़ गांव के कारीगरों के पास गया। कुछ ने पैसे मांगे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन एक युवा लड़का जो अनाथ था, उसने कहा, मैं बूढ़ी माँ के घर की मरम्मत करूंगा। बस यही मेरी सेवा और यही मेरा पुण्य है। अब गरुड़ सोच में पड़ गया। भोजन मिल गया और घर भी बन गया, पर माँ की मुस्कान कहाँ है? तभी बूढ़ी माँ ने भावुक होकर कहा, बेटा, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब तुझे देखकर ही मुझे सुकून मिल गया। और फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए और मुस्कुराकर गरुड़ से बोले, गरुड़, आज तुमने सेवा, विनम्रता और सच्चे बल का अर्थ समझा। यही सनातन धर्म है, बिना किसी घमंड के सेवा करना। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत मदद करने में होती है, ना कि घमंड करने में। अगर हमारे पास कुछ अधिक है, जैसे शक्ति, समय या पैसा, तो हमें उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। शक्ति वही जो दूसरों के काम आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।